जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज आप सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 6। आज के अध्याय में आप ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, अब सुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। वह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कणव नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेदाओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कणव भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर घुमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देखकर कणव का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की तरह तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, फिर भी गौतम के घर में भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि कणव परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र एवं संयत होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा सुधा देवी की स्तुति करने लगे। कणव बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा, तुम्हें नमस्कार है तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली सुधा देवी, तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमय गौतमी, आपको नमस्कार है तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई सुधा देवी, आपको भी नमस्कार है। देवी, आप ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप को हर लेती हो और शुद्ध रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। तो कल्याणकारिणी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा, आपको प्रणाम है। भगवती शांति करी, आपको मेरा नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, आपको प्रणाम है। कणव की इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी सुधा की भयानक मूर्ति। द्विज श्रेष्ठ कणव ने फिर से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, आप संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय हो। शुभे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका, ये सब आपके ही नाम हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, आप 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। आपको मेरा नमस्कार है। सुधा देवी, आप समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमय और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी आप ही हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। कणव का ये वचन सुनकर गंगा और सुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कणव ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ कणव ने सुधा देवी से कहा, सुधे, तुम तृष्णा एवं दरिद्रता रूपिणी अत्यंत पापमयी तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी न रहना। जो शुद्धायुक्त मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारी पूजा करे, उनके दारिद्र्य और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जाप आदि करें, वह धन संपत्ति के भागी हों। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो। तथास्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, कणव तीर्थ, गंगा तीर्थ और सुधा तीर्थ। नारद, वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला
और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने कौतूहलवश कुछ सुंदर कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सभी अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में ये विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनि श्रेष्ठ, जब तक ये युवती न हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवावस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, ये कन्या हमें दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात को सुनकर सभी देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की। इसके बाद उन्होंने सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वात्मा, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्मर्षि, तुम्ही को ये सुंदरी कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह 7 दीपों वाली पृथ्वी के समान है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्ग को चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहां अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को, उनके आश्रम को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी सुध न रही और ऋषि के श्राप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वह गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है।
पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा, ये कोई जार पुरुष है। ये बात उसके ध्यान में नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वह बाहर से आश्रम पर आते थे, तब प्रियवादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन अहिल्या को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में कामकाज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े और भयभीत होकर बोले, भगवान, ये कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। अहो, आपकी तपस्या का भी ये प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। ये सुनकर गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्ये, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं। महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ ये पाप कर्म किया है। यह कहती हुई वह भय के मारे शैया से सहसा उठकर खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या थरथर कांप रही थी। उसकी वेशभूषा बिगड़ चुकी थी। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुई देखकर महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया। उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है। यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं सची का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे ये पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर हैं, मुझ महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। गौतम ऋषि बोले, इंद्र, तूने कामासक्त होकर ये पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्रों चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वह तथा उसके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दें। ये इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। ये सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। तब रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है। अहिल्या ठीक कहती है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का ये वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसे मैंने बनाया था। इसके बाद देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनिश्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापी की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। ये देखकर महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्रों चिन्ह हैं, वह नेत्रों के रूप में बदल जाएंगे। तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद, गौतमी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई और सचिपति इंद्र सहस्त्राक्ष हो गए। तब से यह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। इसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अन्य तीर्थों की महिमा आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये थी आज की समस्त आषाढ़ मास महात्म्य की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।